सौतेली माँ और सौतेली बेटी की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज में सौतेली माँ और सौतेली बेटी की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह संबंध सामान्यतः तब बनता है जब किसी पुरुष का पुनर्विवाह होता है, या तो पत्नी की मृत्यु के बाद या किसी अन्य कारण से। ऐसे परिवारों में पहले विवाह से जन्मी संतान नई पत्नी के लिए सौतेली संतान कहलाती है और संतान के लिए नई पत्नी सौतेली मां बन जाती है। प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी सौतेली मां और सौतेली संतान के उदाहरण मिलते हैं। रामायण में कैकेयी और राम का संबंध सौतेली मां और सौतेले पुत्र का प्रसिद्ध उदाहरण है। यद्यपि कैकेयी प्रारंभ में राम से स्नेह रखती थीं, परंतु बाद में राजनीतिक और पारिवारिक कारणों से उनके निर्णय ने इस संबंध को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। महाभारत में भी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडवों के बीच सौतेलेपन की भावना देखने को मिलती है। इन कथाओं ने भारतीय समाज में सौतेली मां की छवि को कठोर और पक्षपाती रूप में स्थापित कर दिया। मध्यकाल और आधुनिक काल के लोक कथाओं, कहानियों और साहित्य में सौतेली मां को प्रायः अन्यायपूर्ण, क्रूर और भेदभाव करने वाली दिखाया गया। सौतेली बेटी को अक्सर उपेक्षा, शोषण और मानसिक पीड़ा सहते हुए दर्शाया गया। इन कथाओं का प्रभाव इतना गहरा रहा कि सौतेली मां शब्द अपने आप में नकारात्मक अर्थ लेने लगा। हालांकि ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल रही है। पुराने समय में पुनर्विवाह अक्सर मजबूरी में होता था, बच्चों की देखभाल, वंश परंपरा और घरेलू व्यवस्था के लिए। ऐसी स्थिति में कई सौतेली माओं ने सौतेली बेटियों को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और प्रेम दिया। लेकिन